हे गाइस, वेलकम टू गीक फैक्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं लोकी एपिसोड 6 के बारे में। और क्या बताऊं, ऐसा एपिसोड मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतने हाइज एंड लोज, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मल्टीवर्सल चीज़ें, मुझे तो मज़ा ही आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतने ढेर सारे स्पेक्यूलेशंस के बाद, इतनी ढेर सारी थ्योरीज के बाद हम लोग को इस एपिसोड में आखिरकार पता चल गया कि टीवीए के पीछे और कोई नहीं, कैंग द कॉन्करर ही था। और वो प्ले किया है जॉनथन मेजर्स ने, जो यही रोल एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटम मेनिया में भी प्ले करने वाले हैं। पर एमसीयू में हमें इस मोमेंट पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैंग द कॉन्करर की जगह ही हु रिमेन्स मिला है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ, कैंग द कॉन्करर और ही हु रिमेन्स, ये बहुत ही दो डिफरेंट लोग हैं कॉमिक्स में। पर एमसीयू में इन्हें एक ही कर दिया गया है। अब मैं बताता हूँ कि जो भी उस पूरी एपिसोड में कैंग ने या फिर ही हु रिमेन्स ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, वो एक्चुअली उसका क्या मतलब था। तो 31st सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था, तो जो कैंग का असली नाम था वो था नथानियल रिचर्ड्स। तो ऑब्वियसली उस साइंटिस्ट का नाम भी नथानियल रिचर्ड्स ही होगा। तो 31st सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नथानियल रिचर्ड्स। उसने अचानक से मल्टीवर्स के बारे में पता कर लिया था। उसे पता चल गया था कि उसके यूनिवर्स के अलावा भी और यूनिवर्सेस हैं। और जैसे ही उसने ये चीज़ पता की, अलग यूनिवर्सेस के नथानियल रिचर्ड्स ने भी ये चीज़ें पता कर ली। और जैसे ही इन सबको ये बात पता लगी, सारे नथानियल रिचर्ड्स ने एक दूसरे से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो ये बहुत ही पीसफुल थे, एक दूसरे की तारीफ करते थे। जिस डायमेंशन या फिर जिस यूनिवर्स में जो चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी में आगे एडवांसमेंट्स नहीं हुई थी, उसमें एक दूसरे की हेल्प करते थे। पर उनमें से कुछ नथानियल रिचर्ड्स थोड़े से विलन टाइप के थे। उनको जब ये बात पता चली कि और यूनिवर्सेस भी हैं, तो उनके दिमाग में ये आया कि अगर यूनिवर्स और है, इसका मतलब राज करने के लिए जगह भी और है। तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है कॉन्करर। क्योंकि वो जो नथानियल रिचर्ड्स थे वो अलग यूनिवर्सेस को कॉन्कर करना चाहते थे, इसीलिए उन वेरिएंट्स को कैंग द कॉन्करर बोला गया। तो सारे नथानियल रिचर्ड्स या तो दूसरे यूनिवर्सेस को खत्म कर रहे थे या फिर अपने यूनिवर्स को बचा रहे थे। इसके वजह से एक बहुत बड़ी मल्टीवर्सल वॉर छिड़ गई, जिसके वजह से मल्टीवर्स के रियलिटी में क्रैक्स होने लग गए। तो जब वो क्रैक्स हुए तो उनके वजह से एक सिलेस्टियल बीइंग पैदा हो गया। वो सिलेस्टियल बीइंग था अलायत। तो जो हमारा वाला नथानियल रिचर्ड्स था, जिसने टीवीए बनाया, जो ये पूरी कहानी सुना रहा है, उसने अलायत के मदद से बाकी सारे नथानियल रिचर्ड्स को हराकर एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाई और उसकी सारी ब्रांचेस को मिटाने के लिए उसने टीवीए फॉर्म करी कि जब भी कोई एक नई टाइमलाइन अपने आप से क्रिएट होने लगे तो टीवीए वहाँ जाके वो टाइमलाइन को प्रून कर दे, जिसके वजह से उस टाइमलाइन में एक और नथानियल रिचर्ड्स पैदा ना हो जाए। और इस सब करने के वजह से हमारा वाला नथानियल रिचर्ड्स बन गया ही हु रिमेन्स, मतलब वो नथानियल रिचर्ड्स जो वक्त के अंत तक बचा हुआ है। तो इससे ये चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है कि नथानियल रिचर्ड्स के जितने भी वेरिएंट्स थे जो बाकी यूनिवर्सेस को कॉन्कर करना चाहते थे, वो वेरिएंट्स एक्चुअली में कैंग द कॉन्करर वाले थे। और जो हमारा वाला नथानियल रिचर्ड्स है, जिसने मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब मल्टीवर्स मैडनेस में ना चला जाए, ये करने के लिए टीवीए बनाई, वो था ही हु रिमेन्स। तो जो ही हु रिमेन्स है, हमारा वाला नथानियल, वो एक्चुअली में एक विलेन नहीं था। हाँ, उसने कुछ खराब काम ज़रूर किए हैं, पर उसने ये सब किया है कि सीक्रेट टाइमलाइन में ब्रांचेस क्रिएट ना हो। क्योंकि अगर सीक्रेट टाइमलाइन में ब्रांचेस क्रिएट होंगी तो जितनी भी ब्रांचेस क्रिएट होंगी, हर ब्रांच का एक अलग कैंग होगा, और अगर ढेर सारे कैंग हुए तो वो एक दूसरे के साथ फिर से एक मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट कर देंगे। और इसी सीन के एंड में जब सिल्वी नथानियल या फिर कैंग या फिर ही हु रिमेन्स को मारने वाली होती है, तब ही हु रिमेन्स उससे कहता है सी यू सून। ऐसा ये इसीलिए कह रहा है क्योंकि जैसे ही हु रिमेन्स मरेगा
मल्टीवर्स मैडनेस में चला जाएगा, ढेर सारी ब्रांचेस क्रिएट हो जाएंगी और हर ब्रांच में एक अलग नथानियल रिचर्ड्स होगा। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद ये सब के सब एक दूसरे से मल्टीवर्सल वॉर फिर से स्टार्ट कर देंगे और उनमें से एक नथानियल फिर से आगे आके TVA का फॉर्म कर देगा और फिर इसी जगह पे एंड अप हो जाएगा जहाँ पे इस समय ही हु रिमेन्स है। तो अब आप MCU के कैंग के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। तो जब ये पूरी कहानी नथानियल रिचर्ड्स या ही हु रिमेन्स लोकी और सिल्वी को बता रहा होता है, तब लोकी उसकी बातों को मान लेता है पर सिल्वी उसकी बातों को नहीं मानती है और एट द एंड सिल्वी लोकी को बिट्रे करके उसे TVA वापस भेज देती है और कैंग को मार देती है। तो ये एक बहुत ही आयरॉनिक सी बात है कि लोकी जो सबको धोखा देता है वो एंड में खुद ही धोखा खा गया और वो भी खुद से। और सिल्वी जैसे ही कैंग को मारती है वैसे ही अगर आप पीछे देखें तो जितनी ब्रांचेस क्रिएट हो रही थी वो और तेज़ी से क्रिएट होने लगती हैं, क्योंकि अब उन ब्रांचेस को रोकने के लिए ना कैंग है, ना ही हु रिमेन्स है और ना ही TVA रहा है। तो अब इन्फिनिट अमाउंट ऑफ नथानियल रिचर्ड्स आएंगे और लगता है उनमें से एक आया और उसने अपना काम कर भी दिया, क्योंकि जैसे ही हम आके देखते हैं जहाँ लोकी TVA में है और वो मोबियस को ढूंढ कर जब वो सब कुछ समझा रहा होता है कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, कि लोकी और सिल्वी ने ही हु रिमेन्स को ढूंढ लिया और वही इन सब के पीछे था, तो मोबियस लोकी को पहचान नहीं पाता है और ना हंटर B-15 लोकी को पहचान पाती है। और जैसे ही कैमरा मूव होता है हम लोग देखते हैं एक जहाँ पे टाइम कीपर्स की मूर्तियाँ लगी हुई थी वहाँ पे मूर्ति लगी है किसी और की नहीं पर कैंग द कॉन्करर हिमसेल्फ। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि ही हु रिमेन्स के मरने के बाद जितने भी इन्फिनिट अमाउंट ऑफ नथानियल रिचर्ड्स प्रोड्यूस हुए हर एक ब्रांच्ड टाइमलाइन में, उनमें से जिसने ही हु रिमेन्स की जगह ली वो ही हु रिमेन्स वाला अच्छा वेरिएंट ना होके कैंग द कॉन्करर वाला बुरा वेरिएंट था, क्योंकि ही हु रिमेन्स जो हमारा वाला नथानियल रिचर्ड्स का वेरिएंट था उसने टाइम कीपर्स को बनाया कि वो लोग एक ब्यूरोक्रेसी जैसा फॉर्म शेप कर सकें TVA को आगे बढ़ाने की, TVA को आगे चलने के लिए। पर जो ये वाला कैंग द कॉन्करर है जिसने अपनी मूर्ति खड़ी करी है, इससे हमें सिर्फ और सिर्फ ये दिखता है कि वो TVA पर राज कर रहा है और TVA पर राज करना मतलब पूरे मल्टीवर्स पे राज करना। और जैसे कि कैंग द कॉन्करर के इस वेरिएंट ने मल्टीवर्स को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, इसका मतलब वो चाहता था कि मल्टीवर्स हो और उस पे ये राज कर सके। इससे हमें पता चलता है कि नथानियल रिचर्ड्स के जो दो तरीके के अलग टाइप के वेरिएंट्स हैं, जिसमें से कुछ ही हु रिमेन्स वाले अच्छे वेरिएंट्स हैं और दूसरे कैंग द कॉन्करर वाले बुरे वेरिएंट्स हैं, ये एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं और हम नहीं जानते कि कितने कैंग द कॉन्करर वेरिएंट्स इस समय पूरे मल्टीवर्स में हैं। और पर हमें ये ज़रूर पता है कि उनमें से एक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे TVA पर राज कर रहा है। और क्यों मोबियस और हंटर B-15 लोकी को नहीं पहचाने, इसकी एक वजह ये हो सकती है कि ये वाला जो कैंग द कॉन्करर का वेरिएंट है इसने फिर से TVA की बागडोर अपने हाथ में लेके TVA के सारे एम्प्लॉयज़ का माइंड वाइप कर दिया है, उनकी मेमोरीज वाइप कर दी हैं। और एकदम एंड में हमें लोकी सीजन 2 का कंफर्मेशन मिल जाता है जो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी भी बहुत चीज़ें बची हुई हैं मल्टीवर्स के बारे में जिन्हें एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया गया है और वो आगे ज़रूर किया जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे MCU में मल्टीवर्स आ चुका है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है आप सब भी बहुत एक्साइटेड हैं और आगे MCU में मल्टीवर्स को और भी एक्सप्लोर किया जाएगा, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, स्पाइडरमैन नो वे होम में, एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया, ये सब में मल्टीवर्स ज़रूर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे एक जर्नी ख़त्म होती है, लोकी की जर्नी, हमारी जर्नी यहाँ ख़त्म होती है और मेरी अगली वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे लोकी का फिनाले पूरे के पूरे MCU पे अपना इम्पैक्ट करने वाला है और आगे इससे रिलेटेड और चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी तुरंत सब्सक्राइब दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए
अगर आपको मेरा ब्रेक डाउन और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको लोकी एपिसोड 6 में सबसे शॉकिंग चीज़ क्या लगी। गीक आउट।